बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द गिवन कर्व्स। ये दो गिवन कर्व हैं, इनका जो दरमियानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है बीटा इज इक्वल टू साई 2 माइनस साई 1। साई क्या होता है? साई जो है हमने डिफाइन किया था कि ये होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले हम एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर इस कर्व का निकालेंगे, उसका नाम साई 1 रख देंगे। फिर इसका निकालेंगे, उसका नाम साई 2 रख के इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके तो वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा फ्रॉम 1 एंड 2। ये भी आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। तो ये आ गया ए थीटा ओवर थीटा, ए ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ठीक हो गया। ए के साथ कैंसिल, तो थीटा इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर, साथ ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये ए के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। इधर आ गया 1 प्लस थीटा, तो ये आ गया 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 थीटा प्लस थीटा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा। तो फिर थीटा क्यूब किसके बराबर आया? 1 प्लस थीटा माइनस थीटा के, थीटा थीटा के साथ कैंसिल। तो यहां से थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1। तो बाकी दो अदर रूट्स आर इमेजिनरी, अदर वैल्यूज ऑफ थीटा आर इमेजिनरी, तो इसलिए हम उसको यहां पे निगलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। ये देखें, थीटा क्यूब माइनस 1, थीटा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ये आ गया थीटा का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो वो आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फिर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला थीटा माइनस 1 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। और थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से मुराद थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, और थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जो ऊपर जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो यहाँ पे आपके पास अयोटा वाली रकम आ जाएंगी, -1 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। तो चूंकि अयोटा वाली रकम आ जाती हैं तो इसलिए उसको हम इग्नोर कर देंगे, और थीटा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर। लो जी, थीटा तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? टेंजेंट साई 1 और टेंजेंट साई 2 निकालने की कोशिश करते हैं। टेक आर इज इक्वल टू, पहली कर्व ले लें, आर इज इक्वल टू ए थीटा ओवर 1 प्लस थीटा। दूसरी कर्व इधर ना लिख लें, आर इज इक्वल टू ए ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, लॉग लिया तो ये आ गया लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए थीटा ओवर 1 प्लस थीटा। अब लॉग की प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे ना, लॉग m इंटू एन बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो अगर लॉग m ओवर n हो तो जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसके साथ माइनस आता है, माइनस लॉग ऑफ n। तो ये जो ऊपर वाले हैं इनके दरमियान तो प्लस आएगा, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ थीटा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस थीटा। लॉग की प्रॉपर्टी से लग गई। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 ओवर आर, आर को दोबारा करेंगे तो डी आर ओवर डी थीटा आएगा। लॉग ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया।
लॉग थीटा का 1 ओवर थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे तो 1, 1 ओवर 1 प्लस थीटा, 1 प्लस थीटा को दोबारा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 ओवर r dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस थीटा। अब अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद फिर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, फिर हमारे पास टेंजेंट साई 1 की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ये देखें ज़रा, एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास आ गया थीटा इंटू 1 प्लस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 ओवर थीटा, थीटा के साथ खत्म, फिनिश, खलास। 1 ओवर थीटा इंटू 1 प्लस थीटा। इसका रेसिप्रोकल ले लें, आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू, ये थीटा ऊपर चला गया, अब थीटा किसके बराबर है, बट थीटा इज इक्वल टू, बट थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1 के बराबर। ये देखें थीटा इज इक्वल टू 1, और ये किसके बराबर होता है, टेंजेंट साई के बराबर, टेंजेंट ऑफ साई। अब चूंकि यहां पे दो कर्व हैं तो इसलिए साई के बजाय लेंगे यहां पे टेंजेंट ऑफ साई 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टेंजेंट साई 1 हमारा आ गया 2 के बराबर। आइए अब हम टेंजेंट साई 2 निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें दूसरी कर्व लेनी पड़ेगी। तो दूसरी कर्व है हमारे पास r इज इक्वल टू a ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log ऑफ r इज इक्वल टू log ऑफ a ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो ये आ गया log ऑफ a माइनस log ऑफ 1 प्लस थीटा स्क्वायर, log ऑफ r आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 ओवर r dr बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू, log a कांस्टेंट है, इसकी जगह पे 0 आएगा, log के आगे जो लगा होता है वो डिनोमिनेटर में, और इसको फिर दोबारा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। d ओवर डी एक्स log x अगर हो, ठीक है, एम एक्स कर लेते हैं या ए एक्स कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर ए एक्स, उसके बाद फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाता है, तो फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर दोबारा डिफरेंशिएट होगा, तो ये आ गया 1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, थीटा स्क्वायर का आ गया 2 थीटा ओवर 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल ले लें, आर डी थीटा बाई डी आर किसके बराबर आया फिर भाई, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस थीटा स्क्वायर ओवर 2 थीटा, बट थीटा किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया टेंजेंट साई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1। तो टेंजेंट साई 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टेंजेंट साई 2 की वैल्यू आ गई -1 के बराबर। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ साई 2 माइनस टेंजेंट ऑफ साई 1 ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ साई 1 इंटू टेंजेंट ऑफ साई 2। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, टेंजेंट साई 2 की वैल्यू है -1, टेंजेंट साई 1 की वैल्यू है -2। अब यहाँ पे देखें ना, ये टेंजेंट -1 की जगह पे, यहाँ पे अगर -1 आता है तो साई 2 तो -π/4 के बराबर आ जाएगा, लेकिन टेंजेंट की टेंजेंट इनवर्स 2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला थोड़ा चेंज कर दिया है, ये वाला फार्मूला लगा दिया है, ओवर 1 प्लस टेंजेंट साई 1 की जगह पे क्या आ गया -1, टेंजेंट साई 2 की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू -3 ओवर 1 -1, तो -1 के बराबर आ गया, विच इज इक्वल टू 3। तो बीटा किसके बराबर आ गया, बीटा इज इक्वल टू
टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3, ये आपका आंसर है जी। अगर आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट साई 1 माइनस टेंजेंट साई 2 ओवर 1 प्लस टेंजेंट साई 1 टेंजेंट साई 2, तो फिर आपका आंसर क्या आता है? टेंजेंट साई 1 की जगह पे आ गया 2, साई 2 की जगह पे आ गया -1 ओवर 1 प्लस 2 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया -1, तो -3। तो इस सूरत में फिर आपका जो आंसर आएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू कर्व, वो बराबर होगा बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -3 के बराबर। तो दोनों आंसर आपके सही हैं, क्योंकि देखें जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, ये देखें, तो ये भी इनका दरमियानी एंगल है और ये भी दो लाइनों का दरमियानी एंगल है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस जो होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर सही हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।